हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पिक्की में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि परमीय से रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो डाला है कि रूट 3 और रूट 2 एक अपरमीय संख्या है। उसके रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पे रूट 7 भी जैसे हमने 3 और 2 का बताया था वैसे ही आपको करना है। आज हम प्रश्न नंबर आपको 3 बता देंगे और इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न और जो इस तरह से प्लस वालस में दिए रहते हैं या तो माइनस में दिए रहते हैं, कैसे करना है, कितना लिखना है आपको, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जो छोटे छोटे नंबर 1 या 2 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं पहला ही प्रश्न है, यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है। लिखा है कि 3√2, प्रश्न है आपका कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरमीय संख्या है। अपरमीय संख्या है। ये छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको लिखना क्या है कि माना 3√2 एक परमीय संख्या है। एक परमीय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य है और Q नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन तो आपको हर एक प्रश्न में चिपका देना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिख भी देंगे कि 3√2 बराबर हो जाएगा P/Q के। तो यहाँ पर अगर हम रूट 2 को रोक लेते हैं तो हो जाएगा P। यहाँ 3 देखो गुणनफल में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 क्यों हो जाएगा? यहाँ पर गुणनफल में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाग में। अतः यहाँ पर देखो P लिखा है, Q लिखा है, 3 लिखा है। ये सारे के सारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। लिखेंगे यहाँ, जहाँ P Q तथा 3 एक पूर्णांक हैं, इसलिए P/3Q एक परमीय संख्या है। जबकि रूट 2 एक अपरमीय संख्या है। अतः 3√2 भी एक अपरमीय संख्या होगी। बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। 2 नंबर में आएगा, आपको ज़्यादा कहानी नहीं लिखना है, बस इतना लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिखा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरमीय संख्या है। तो चलो कैसे हल करना है, लिखेंगे माना 5 - √3 एक परमीय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तो आपको हर एक प्रश्न में लिखना ही है। इसके बाद यहाँ पे 5 - √3 बराबर हो जाएगा P/Q। देखो √3 ये प्लस में ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे 5 को रोक लेते हैं, P/Q प्लस में है, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, और -3 को इस साइड भेजेंगे प्लस में √3 हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट हो गया, लिख देंगे जहाँ 5 P और Q एक पूर्णांक है, सभी के सभी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तथा ये परमीय संख्या भी। देखो 5/1 हम लिख सकते हैं P/Q, 5 तथा P/Q ऐसे भी लिख सकते हैं। P/Q एक परमीय संख्या है,
संख्या है। एक लाइन और लिखना चाहो लिख सकते हो कि परमीय संख्या को घटाने पर परमीय संख्या ही प्राप्त होगा। परमीय संख्या ही प्राप्त होगा। अतः 5 माइनस पी बटे क्यू एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, जबकि √3 एक अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। इसलिए 5 माइनस √3 भी एक अपरमीय संख्या होगी, एक अपरमीय संख्या होगी। यहाँ तक आपको लिख देना है, तो ये भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आप परमीय अपरमीय से रिलेटेड टॉपिक समझ गए होंगे। अब थोड़ा जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उन्हें बता दे रहा हूँ। आपका जो लास्ट चैप्टर है ये एनसीईआरटी का, देखो इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे लिखा है धन पूर्णांक 6a + 5 के ठीक पहले वाला धन पूर्णांक क्या होगा। देखो 5 के पहले क्या आया होगा 4, तो पहला ऑप्शन आपका सेकंड नंबर ऑप्शन 6a + 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपरमीय संख्या बताइए। देखो 22/7 एक परमीय संख्या है, इसको भी हम 69/10 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 69 दशमलव उठाएंगे बटे 100, 5 और 16 का वर्गमूल कितना 4 लिख सकते हैं। जबकि पाई क्या है एक अपरमीय संख्या है, तो ऑप्शन आपका 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है पूछा है संख्या 4√3। देखो इस तरह का सवाल हमने पहले ही पढ़ा है। ऐसे सवाल कैसे होते हैं, अपरमीय संख्या ही होते हैं। इसका मैंने पहले ही प्रश्न इसी वीडियो में हमने इस टॉपिक को क्लियर किया है। अगला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परमीय संख्या कौन सी होगी। तो √5 तो परमीय संख्या नहीं होगी। 9 × 9 4 13/9 ये भी नहीं होगा। 2.5 ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है √1 को हम 1 भी लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा एक परमीय संख्या। अगला निम्नलिखित में से परमीय संख्या है। √7 परमीय संख्या नहीं हो सकता। इसमें भी 7 3 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी परमीय संख्या नहीं होगा। और ये तो पक्का परमीय संख्या नहीं होगा। क्यों, 0.09 लिखा होता तब हो जाता। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है 7 3 2 4 1 6, मतलब नंबर अलग अलग हैं दशमलव के बाद, तो ये संख्या परमीय संख्या हो जाएगी। 98 के अभाज्य गुणनखंड की क्या होंगे। तो इसका 2 × 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 को 2 से कर दोगे गुणा तो हो जाएगा 98। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है कि 726 और 275 का मासा। तो इस तरह के टॉपिक हमने पहले ही पढ़ा है। n² - 1 8 से विभाज्य होगा यदि n क्या है। तो n की जगह पे कौन सा वैल्यू रख दें कि ये कर जाए। तो यहाँ पे विषम संख्या अगर रखेंगे, मान लो यहाँ पर 7 रखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 में से गया 8। हाँ, विषम संख्या रखने पर ठीक है, कोई भी विषम संख्या रखेंगे तो ये 8 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरह का सवाल भी हमने पढ़ा है कि 65 और 117 आपको क्या करना है, इस सवाल ही हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें यम का आंसर 2 आता भी है, यम का आंसर 2 हो जाएगा। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पे नया मिला है। कौन सा प्रश्न, ये प्रश्न। सबसे बड़ी संख्या, जब भी प्रश्न में बड़ी लिख के आए तो समझ जाना कि आपको मासा करना है। ये पहचानने का तरीका है। अगर बड़ी लिख के आ जाए या अधिकतम लिख के आ जाए तो आपको मासा करना है। फिर कह रहा है कि 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो आपको क्या करना है, देखो 70 में से 5 को घटा देना है। यहाँ पर लिखेंगे 70 माइनस में 5 आ जाएगा 65, और 125 में से आपको 8 घटा देना है। 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 117 हो जाएगा। इसका हम निकाल लेंगे मासा। तो 65 को 117 से भाग करेंगे, एक ही बार जाएगा। 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52 को 65 से भाग करेंगे, 52 × 52, यहाँ पर 13 आ जाएगा। और 13 को 52 में भाग करेंगे, 13 चौको 52। तो आपका जो मासा हो जाएगा या अधिकतम संख्या जो बड़ी संख्या आएगी वो 13 हो जाएगी, और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न में आपका 13 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, इन दोनों संख्याओं में 2 संख्याएं दी है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x और y की अभाज्य संख्या HCF निकालना है। तो देखो इसमें HCF निकालने का मतलब जो संख्या छोटी हो, देखो यहाँ x का घात कितना है 3, यहाँ x अकेला है, तो ये हो जाएगा। y का घात यहाँ 2 है, यहाँ 3, जो वैल्यू छोटी हो y की घात 2, यहाँ पर छोटा पद है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। इसमें भी यही करना है, p का मान दिया है, q का मान आपको निकालना है, LCM निकालना है। तो जो पद बड़ा होता है, देखो a यहाँ पर 1 लोग हैं, यहाँ पे 3,
तो a का पावर 3 ये वाला, b यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 1, तो जो बड़ा वाला तो b की पावर 2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरमेय संख्या ही होगा। एक अगर परमेय संख्या है, आप सीधा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 है, ये परमेय संख्या है, इसको हम √2 से गुणा करेंगे तो 2√2 आएगा, और ये क्या हो जा अपरमेय संख्या होगा। एक और लेते हैं, मान लो √3 है, 7 से गुणा करेंगे 7√3 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। कह रहे 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में, सभी संख्याओं में से विभाज्य न्यूनतम संख्या आपको निकालना है। ठीक है, न्यूनतम, जब भी न्यूनतम शब्द प्रश्न में आए तो समझ जाना आपको क्या करना है, आपको निकालना है एलसीएम। तो 1 से लेके 10 तक एलसीएम निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो 1 हटा दो, 2 से 8 कर जाएगा, हटा दो, 3 से 9 कर जाएगा, ये भी हटा दो, 4 से 8 कर जाएगा, 5 से 10 कर जाएगा। बस जितने लोग बचे इनका निकाल लो, 6 7 8 9 10। 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ 7 हो जाएगा, 2 चौको 8, 9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। 2 से काटेंगे 3 7, 2 दूना 4, 9 यहाँ पे 5। इसके बाद 2 से यहाँ काटेंगे तो 3, यहाँ 7, 2 एकम 2, यहाँ 9, यहाँ 5। इसके बाद 3 से काटेंगे 1, यहाँ 7 1, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 5। इसके बाद फिर से 3 से कटेगा, इसके बाद आपका 7 और 5, मतलब 5 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा। इन सबको गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 3 72 गुणे 5 गुणे 7, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 गुणे में 7। गुणा कर लेंगे, 7 जुड़े हम 0, 7 छंग 42 के 2, हासिल आई 4, 7 त्रिका 21 में 4 जोड़ेंगे 2520, और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में हमने ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपका जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर है बहुपद। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, तो अगला चैप्टर आपका बहुपद स्टार्ट होगा, जो कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट बहुत है, और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं उन सारे प्रश्नों की सीरीज को लेके चलूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।